धारचूला में तपोवन दोबाट मार्ग पर सड़क में अचानक आए बोल्डर से एक वाहन दब गया। वाहन में सवार वाहन स्वामी हरीश दलाल बुरी तरह से चोटिल हो गए। हरीश दलाल को आनन फानन में वाहन से छिटकने के उपरांत खाई से निकालकर अस्पताल लाया गया। अस्पताल में उनका प्राथमिक इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर विकास के द्वारा उनका प्राथमिक इलाज किया गया। हरीश दलाल के साथ क्षेत्र के डॉक्टर शुभम दलाल भी मौजूद थे। शुभम दलाल का ही रिश्तेदार हरीश दलाल है। काफ़ी गंभीर चोटें उन्हें लगी हैं और जैसे ही बोल्डर गिरा वो अपनी कार से बाहर निकल गए थे और खाई में गिर गए। खाई में गिरने से उन्हें काफ़ी चोटें लगी हैं। बता दें कि हरीश दलाल एनएचपीसी में कार्यरत हैं और हल्द्वानी में थे। कार्य विशेष से धारचूला आए थे। हरीश दलाल फुलतोड़ी गलाती के निवासी हैं। धारचूला में विवेकानंद विद्या मंदिर के बच्चों ने आज झांकी निकाली और जय श्री राम के नारे से धारचूला को गुंजायमान कर दिया। बता दें कि 22 तारीख को राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा श्री राम की होनी है। उसके उपलक्ष्य में आज से ही धारचूला में खुशियां मनानी शुरू कर दी गई है। विवेकानंद विद्या मंदिर के प्राचार्य ने बताया कि सभी विद्यार्थियों व अभिभावकों के संग एक झांकी निकाली गई है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम मंदिर में 22 तारीख को रामचंद्र की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। उस स्थापना में मौजूद रहने का सौभाग्य सबको प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ से काफ़ी संख्या में लोग जाएंगे। इसलिए आज ही हमें खुशियों का इजहार करना शुरू कर दिया गया है। झांकी में काफ़ी मात्रा में अभिभावक, छात्र, अध्यापक, अध्यापिकाएं उपस्थित रहीं। स्थानीय स्तर पर कई जनप्रतिनिधि भी उक्त झांकी में देखे गए। अयोध्या में राम की जो है तो बाल रूप प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा के रूप में जो है आज हम लोगों ने जन जागृति रैली निकाली है और जिसमें जो है तो समाज के सभी लोगों ने प्रतिभाग किया और इस नगर के मंडल अध्यक्ष भी हमारे साथ रहे और हमारे अनुसांग संगठन के सारे लोगों के साथ साथ विद्यालय ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। धारचूला व्यापार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल उपजिलाधिकारी धारचूला से मिला। पूर्व में उपजिलाधिकारी धारचूला को शिष्टमंडल ने लगातार शिकायतें की थी कि बीओपी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पुल पर एसएसबी के द्वारा यात्रियों से, नागरिकों से व स्थानीय लोगों से व्यवहार में कहीं न कहीं गड़बड़ी की जा रही है। उनके साथ बदतमीजियां करने की शिकायतें यात्रियों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा व स्थानीय लोगों के द्वारा की गई हैं। आयात निर्यात में भी एसएसबी के द्वारा सख्ती बरती जा रही है। एसएसबी का कहना था कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामग्री है उस पर ही अंकुश लगाया जा रहा है, जैसे कि चाइना का अन्य सामान जो धारचूला आ रहा है उसको रोक रहे हैं, बल्कि खाद्यान्न इत्यादि को भेज रहे हैं। इस पर व्यापार संघ के पदाधिकारी गर्म हो गए। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर अगर एक जैकेट पहन के कोई व्यक्ति आ रहा है उसको भी एसएसबी उतरवा दे रही है, पैंट भी एसएसबी उतरवा दे रही है। इस तरह से एसएसबी के व्यवहार का रूखापन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। व्यापार संघ ने आज तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करी। एसएसबी के अभिरंजन इंस्पेक्टर धारचूला मौजूद थे उक्त बैठक में। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की इस तरह की शिकायतें हैं तो उसका संज्ञान लिया जाएगा और जो भी मानक के अनुरूप कार्य होगा वो किया जाएगा। उपजिलाधिकारी ने भी कहा कि थोड़ी नरमी बरती जाए और व्यवहार को सुधारा जाए। कहीं ना कहीं एसएसबी के व्यवहार की कड़ी आलोचना धारचूला में देखने को मिली। आपने रूम वगैरह सब कुछ बता दिया, लेकिन सामाजिक और हमारे नाता रिश्ता उसको देखते हुए अब ये जो पुल है जिसमें हम लोग आना जाना कर रहे हैं, भारत सरकार ने ये सब, अभी इस पुल के अलावा बलवाकोट में हमारी गाड़ी का पुल बन रहा है। देखिए उसमें भी लोग जाएंगे, आएंगे, सब कुछ करेंगे। हम आपसे इसीलिए कह रहे हैं कि जो भी सामान हमारे यहाँ का भी खाद्यान्न का आइटम है, देखिए जो गलत काम कर रहा है या गलत सामान लाता है या गलत सामान ले जाता है उसको रोका जाए। लेकिन कोई हमारे मित्रगण आते हैं या दूर दराज से हमारे अधिकारी देहरादून में रहते हैं तो साल में एक बार छुट्टी में घर आते हैं, उनको ये लोग कोई पहचानते नहीं और उनको जो है मिसबिहेव कर रहे हैं। तो इस तरीके से मिसबिहेव हमारे अधिकारियों के साथ भी ना हो और बॉर्डर में सही तरीके से जिस प्रकार से पहले की एसएसबी और कंपनियां जो पहले यहाँ रहे हैं उन लोगों ने आज तक किसी प्रकार की कोई मिसबिहेव नहीं किया। अभी थोड़ा सा इस प्रकार का जो है संज्ञान में आया है। हमने अनुरोध किया है कि आने वाले समय में इस प्रकार का
जो है ये एसएसबी द्वारा निरंतर इस प्रकार के कदम वो करेंगे तो हम भारत सरकार को लिखेंगे और हम पूरे जो है यहाँ की नगर क्षेत्र की और व्यापार मंडल मिलके जो है सड़कों में आके आंदोलन करने को बाध्य हो जाए। क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है, जो भारत तिब्बत का जो व्यापार होता था वो हमारे व्यापारी कई लोग जो है आज जो है बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए जो है छोटे छोटे व्यापार कर रहे हैं, छोटे व्यापार करके अपना आजीविका चला रहे हैं। वो जो है कहीं पर से नेपाल प्रोडक्ट का कोई सामान लाते हैं तो उसको सीमा पर नहीं लाने दे रहे हैं। तो इसी संबंध में हमने ये चर्चा करी है और कहा है कि इसमें सहूलियत हम हो सकने वाला सहूलियत हम आपको देंगे और मिसबिहेव भी नहीं करेंगे, ऐसा आश्वस्त किया है। हम उनको धन्यवाद देते हैं, आने वाले समय में इस प्रकार का मिसबिहेव नहीं करेंगे और दिक्कत नहीं आने देंगे। जी, ये हमारे जो धारचूला क्षेत्र के क्षेत्रवासी हैं, इनका पास में जो हमारी नेपाल सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पे इनके कुछ आपसी पारिवारिक संबंध हैं जिससे इनका आना जाना उधर रहता है और उसको उन्हीं कारणों से इन लोगों को सामान भी एक साथ लाना ले जाना होता है। तो जो हमारा झूला पुल है उस पर जो हमारी सीमा सुरक्षा बल है उसके जो वहाँ पे अधिकारी गण हैं उनसे उनकी शिकायत थी कि वो हमारे सामान को रोक देते हैं। तो उसी को लेके, उनकी समस्याओं को लेके सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी से आज मीटिंग की गई और ये प्रयास किया गया कि उसका एक समाधान खोजें ताकि कोई अवैध रूप से सामान को एक तरफ से दूसरी तरफ न ले जाए, लेकिन जो ज़रूरत की मूलभूत आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं उनको लाने ले जाने पर वो उनको अनुमति दें। Please do like, share and subscribe DCL News.